अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची से मैं मोहम्मद तैयब। व्यूवर्स, बात करने जा रहे हैं हम कमर्शियल की। कमर्शियल ऐसी चीज़ है कि आप पाकिस्तान, बहरिया टाउन कराची या कहीं पर भी कमर्शियल एरिया को देखें तो उसकी वर्थ, उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती। एज ए रेंटल इनकम आप ले लें या आप अच्छा ROI से इंजॉय करना चाहें तो उसकी वैल्यू किसी भी दौर में कभी भी कम नहीं हुई। बहरिया टाउन कराची में मुख्तलिफ़ किस्म के बहरिया ने कमर्शियल लॉन्च किए हैं, जिसमें जना एवेन्यू का A साइड, B साइड या मिडवे A या मिडवे B। तो उसके बारे में बात करने के लिए आज मुझे ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही प्यारे कोलीग अबू बकर खैरल साहब ने। कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अबू बकर भाई, बहरिया टाउन में बहुत सारा कमर्शियल एरिया है जी। कौन सा सबसे बेस्ट है इन्वेस्टर के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए? बहुत शुक्रिया तैयब साहब, आपने अपने स्टूडियो पे इनवाइट किया। यहाँ पे ना मैं एक चीज़ थोड़ा सा हम इसे सीक्वेंस लेके चलेंगे। कमर्शियल के हवाले से अगर बात करते हैं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी वो कहीं भी है, जैसी भी है, वो कभी नीचे नहीं आती। कभी हम उसे बैड नहीं कह सकते। जिस तरह रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल में हमें फैमिली रखनी होती है, घर बनाना होता है, 100 तरह की चीज़ें देखना पड़ती हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि आज जो टाइम चल रहा है, आज जो एक ट्रेंड चल रहा है ना बहरिया टाउन के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पे जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो बहरिया टाउन ही कर रहे हैं, बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी के हवाले से ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करें तो रेजिडेंशियल पे मेरा नहीं ख्याल आज इन्वेस्टमेंट बनती है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं, मुझे अभी रिसेंटली कुछ कॉल्स ऐसी रिसीव हो रही हैं कि मेरे पास 8 मिलियन पड़ा हुआ है, 10 मिलियन पड़ा हुआ है और मैंने इसको इन्वेस्ट करना है, रोल करना है, और ख़ुद ये चीज़ कह रहे हैं कि जो हमारी होल्डिंग कैपेसिटी है वो 2 साल, 3 साल या 2.5 साल की है। उसमें देखें जी, आपने बहुत अच्छा यहाँ पे अच्छा कमर्शियल में भी हम चीज़ों को देखें, कैटेगरी में लेके आते हैं। शोरूम है ग्राउंड फ्लोर के, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, ये आ जाता है हमारा कमर्शियल ऑफिसेस। सेकंड हम आ जाते हैं रेजिडेंशियल कमर्शियल है, नीचे हमें शोरूम मिलते हैं, ऊपर हमें अपार्टमेंट्स मिलते हैं। थर्ड हम आ जाते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी आ जाती है मॉल की, वहाँ पे भी हमें नीचे शॉप्स मिलती हैं ग्राउंड पे, ऊपर हमें फर्स्ट पे शॉप मिलती हैं, सेकंड पे शॉप्स मिलती हैं। जिस तरह AQ बाज़ार है, AQ सुपर मार्केट है, डोमिनियन मॉल एंड रेजिडेंसी, मतलब काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो है वो हमारे सामने मॉडल के तौर पे हैं। हम उनकी एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, या बहुत सारा वीडियोस जो है वो चैनल पे पड़ी हुई है। अब ये चीज़ देखें, जब आपकी एक कैपेसिटी है 2 साल की, 3 साल की, आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, रेजिडेंशियल में कोई चार्म नहीं है, किसी भी तरह का आने वाले टाइम तक वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। आज आप YouTube उठा के देख लें, बहरिया टाउन के हवाले से पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर का चैनल है या कोई भी चैनल है, वहाँ पे एक ही चीज़ बताई जा रही है, मार्केट डाउन है, मार्केट डाउन है, मार्केट नीचे है, इतनी प्राइसेस नीचे आ गई हैं। मतलब हम लोग पहले ही सिक्योर नहीं है। और जब इस तरह की एनालिसिस या इस तरह की चीज़ें हम देखेंगे, वो बेसिकली एक मार्केटिंग हो रही है अपनी प्रॉपर्टी, या इनडायरेक्ट या डायरेक्ट बेचने का वो चीज़ें चल रही हैं कि अट्रैक्शन दी जा रही है बायर को, एंड यूज़र को अट्रैक्शन दी जाती है। लेकिन जब आप ये चीज़ यहाँ पे बयान कर रहे हैं कि मार्केट डाउन है, मार्केट नीचे है, इतने रेट नीचे है, भाई कोई तो वजह होगी ना क्यों नीचे आ गई है। पहले अक्सर हम ये चीज़ यहाँ पे करते हैं कि बहरिया टाउन की मार्केट नीचे है जी, मेन गेट को आग लग गई है, इस वजह से बहरिया टाउन की मार्केट नीचे आ गई है जी कि यहाँ पे केस चल रहा है बहरिया टाउन के अंदर। बहरिया टाउन की मार्केट नीचे है जी, फैक्ट्रीज़ का यहाँ पे एहतजाज चल रहा है, रीज़न समझ आता है, उसमें बहरिया टाउन की वजह से मार्केट नीचे है। लेकिन आज तो ये भाई आप भी ये चीज़ देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि आज बहरिया टाउन की वजह से नहीं है, ओवरऑल प्राइसेस आने की वजह से, ये चीज़ें डिस्टर्ब होने की वजह से डॉलर फ्लक्चुएशन के लिए हमें ये हालात सामने नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो शोरूम के हवाले से हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ये एक आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट है, मार्केट डाउन है, मार्केट तेज़ है, मार्केट में क्या चल रहा है उसको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप अगर 2 करोड़ रुपया लगा रहे हैं या 4 करोड़ रुपया लगा रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ब्लैक के अलावा अगर वाइट की तरफ आप आते हैं, वाइट अगर आप 4 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पर मंथ आपको 2.5 से 3 लाख या 4 लाख रुपया कहीं से भी आए रिटर्न नहीं होता ना, ऐसा नॉर्मली हम चीज़ें यहाँ पे देखते आ रहे हैं। अगर उसकी हम सेल वैल्यू की बात करते हैं 2 साल तक, अगर वो आज 4 करोड़ का है तो डेफिनेट वो 2 साल बाद 8 करोड़, 8.5 करोड़, मतलब आपको रिटर्न जो है वो जो सेल प्राइस में है 3.5 से 4 करोड़ रुपया दे के जा रहा है। 110% है। ये हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और देखा हुआ है। जब ये जिना शुरू हुआ था, आपको याद होगा कि आपकी अगर डिस्प्यूट फाइल है, यहाँ पे मर्ज कर लें, यहाँ पे ऑफिस ले ले, हम आपको इतने में ऑफिस देते हैं, आपकी फ़ाइल इसके अंदर 100% मर्ज होगी। ये पैराडाइज और स्पोर्ट सिटी आपने ये चीज़ें देखी होंगी। लेकिन उस टाइम लोग डर रहे थे, पता नहीं ये क्या होगा, बिल्डिंग्स बनेंगी नहीं बनेंगी, हाई राइज इतना है। लेकिन आज वो लोग डिस्प्यूटेड फाइलें यहाँ पे डाल के रेंट इंजॉय कर रहे हैं। आज उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे रेडी है।
वो अगर उस टाइम उन्होंने 50 लाख का लिया है तो आज ये 1.5 करोड़ का ऑफिस है, किसी भी फ्लोर पे आप चले जाएं। इसी तरह से जना की अगर हम बात करते हैं तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपके सामने रखूँगा यूबीएन। ये हमारा जो यूबीएन ट्रेड टावर लॉन्च हुआ था, उसका ब्रोशर उठा के देख लें, प्राइस का 55,000 पर स्क्वायर फीट पे सेल हुआ है यूबीएन। आज से 1.5 साल पहले की बात है। अभी हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जो प्लॉट नंबर 24 है, डीएक्स ट्रेड टावर के नाम से, सेम प्रोजेक्ट है जी। ये आज 1 लाख पर स्क्वायर फीट पे सेल हो रहा है, ग्राउंड फ्लोर। डिमांड बढ़ी है, बिल्कुल, इसी वजह से रेट ऊपर जा रहे हैं। तो आने वाला टाइम अब देखें, अगर आज 1 लाख है तो 2 साल बाद मैं 100% ये चीज़ कह सकता हूँ कि 2.5-3 लाख से नीचे आपको ग्राउंड फ्लोर नहीं मिलेगा। और जो रिटर्न आज जो और बिल्डिंग बन रही है ग्राउंड प्लस 18 की, और आपके पास जो ऑप्शन है, जो मतलब एक हम लकी ड्रा की बात करते हैं, वो 4 ऑप्शन है ग्राउंड फ्लोर पे हमें जो मिल रहे हैं। बाकी तो बिल्डिंग सारी बन रही है, उसके अंदर आपको 400-500 ऑफिस मिल जाते हैं, वो तो चल रहे हैं, उनका रेंटल भी आपको मिलेगा, सेल प्राइस भी आपको मिलेगी, लेकिन जो आपका एक एक्सपेक्टेशन या फेवरेट रेट है वो नहीं आपको मिलेगा। ग्राउंड पे आप कहीं भी बैठे हैं, आप वहाँ पे रिटर्न ले रहे हैं और हैंडसम रिटर्न आप ले रहे हैं। ठीक है। अबू बकर भाई, जैसे मेन गेट से एंटर होते हैं जी, तो मोस्टली हम स्टेट्स देखते हैं कि आप ग्राउंड फ्लोर देख लें, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, हम 6th फ्लोर पे बैठे हैं यहाँ पर जी, तो यहाँ पर भी स्टेट्स हैं जी। तो एक तो ये बता दें, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर्सनल इन्वेस्टमेंट है वो खुद, यानी यहाँ पर अपना ब्रांड, कोई भी चीज़ है उसे ब्रांड करना चाहते हैं, या एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहे हैं रेंटल इनकम हासिल करने के लिए, कौन से ऐसे कारोबार हैं एरिया वाइज, जैसे मिडवे ए, मिडवे बी या जिना पर कारोबार कौन से हैं जो कर सकते हैं, या किसको दें तो ज़्यादा अच्छा रेंटल रेवेन्यू आ सकता है? तो ये भाई आप इसमें यही चीज़ रख लें कि अभी जो हमारे पास कमर्शियल अपॉर्चुनिटी है वो सिर्फ 3 कैटेगरी में है। फर्स्ट मेन जिना एवेन्यू, ठीक है, और मेन जिना एवेन्यू पे अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको सिर्फ मेन जिना एवेन्यू की बी साइड जो है वहाँ पे आपको कमर्शियल बिल्डिंग्स रेडी मिलती हैं, वो भी फिंगर टिप के ऊपर है, कोई 8 से 10 बिल्डिंग्स है। ए साइड आप विज़िट करते हैं तो ए साइड पे जितनी बिल्डिंग्स हैं सारी अभी ग्रे स्ट्रक्चर है, बिल्कुल, कोई रेडी नहीं है। सेकंड हम चले जाते हैं लिबर्टी कमर्शियल, अभी लॉन्च हुआ है रिसेंटली। अच्छा, मेन जिना पे हमें साइज़ प्लॉट का मिलता है 500 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर यार्ड का। लिबर्टी कमर्शियल पे हमें साइज़ मिल रहा है 266 गज़ का। और तीसरा आ जाता है सेंट्रल पॉइंट, जिसे हम मिडवे कमर्शियल कहते हैं, ए साइड और बी साइड, वहाँ पे हमें प्लॉट साइज़ मिलता है 125 गज़। टोटली आबाद है, टोटली ऑक्यूपाइड है मिडवे कमर्शियल। आप यहाँ पे ब्रांड की बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि आप, हमारा ये स्ट्रीट टूर भी होगा इस चीज़ का, मुझे कोई ऐसी बिल्डिंग बता दें जो बैरियर टाउन में आज कंप्लीट है और उसका ग्राउंड फ्लोर कोई एक भी खाली हो। हमें कोई एक भी खाली नहीं मिल रहा। और आप यकीन करें कि मेरे पर्सनली, आपके पास भी होगा, आपका भी एक नेटवर्क का चैनल है, मेरे पास पर्सनली इतनी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं रेंटल के हवाले से और बाय करने के हवाले से कि मेरे पास 5-6 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, मुझे ग्राउंड फ्लोर का शोरूम चाहिए, रेडी चाहिए, फ़ौरन पेमेंट करके मैं उसे जो है वो फ़ौरन क्लियर करूँगा। लेकिन तैयब भाई नहीं मिल रहा, बिल्कुल ऐसा, क्योंकि मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि अगर ग्राउंड प्लस 18 की बिल्डिंग है, उसके अंदर 400-500 ऑफिस हैं, तो जो मेन ऑफिस हैं, जो शोरूम है, वो आपके पास सिर्फ 4 ऑप्शन के हैं। अगर यहाँ पे टोटल बनी है 10 बिल्डिंग बनी है तो आप 4 के हिसाब से उसे डिवाइड कर लें, बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना जी। वो तकरीबन कोई 40-50 टोटल शोरूम होंगे ग्राउंड फ्लोर के, और वो बंदा रिटर्न ले रहा है। 4 लाख से लेकर 8 लाख रुपए का रेंट यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसे शोरूम्स हैं जो कि आपको 1500 स्क्वायर फीट का मिलेगा, और उसके बाद 1200 स्क्वायर फीट का आपको यहाँ पे मिलेंगे, 1000 स्क्वायर फीट के मिलेंगे, 550 स्क्वायर फीट के मिलेंगे। उसमें बेसमेंट आ जाती है। बेसमेंट अगर आपका ऑफिस ऊपर 1500 स्क्वायर फीट है तो बेसमेंट नीचे आपको 2000 या 1800 स्क्वायर फीट की वो मिल रही है। बेसमेंट है, ग्राउंड है, प्लस उसके ऊपर आप मेज़नाइन दे रहे हैं। मोस्टली यहाँ पे अभी जो ग्राउंड फ्लोर पे आ रहे हैं वो ब्रांड्स ही हैं मोस्टली, जिसमें अभी तो मैंने जितना भी विज़िट किया है, रियल स्टेट के जो बड़े नाम है या जो अफोर्ड करते हैं वो बैठे हुए हैं। सेकंड उसके बाद बैंक है, ये जितने भी बैंक्स हैं, दुबई इस्लामिक बैंक है, HBL है, बैंक अल हबीब है, अलाइड है, ये आपको ग्राउंड फ्लोर पे नज़र आएंगे। सेकंड फूड के हवाले से अगर देखें तो जितने अच्छे बड़े नाम के ब्रांड हैं, OPTP है, सबवे है, उसके बाद यहाँ पे हमें मिडवे के अंदर काफ़ी इस तरह के फूड चेन काफ़ी आई हुई हैं, और इनका मजबूरी है ग्राउंड पे बैठना। आगे और भी ब्रांड यहाँ पे, अभी आपने देखा होगा कि कबाब जीज़ यहाँ पे आ गया है,
बहरी टाउन के अंदर, और उन्होंने पूरी वो ग्राउंड फ्लोर की बिल्डिंग ही ले ली है। ये जो बैरिया हॉस्पिटल है इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, पूरी बिल्डिंग बनी हुई थी ग्राउंड फ्लोर की, कबाब जीज ने पूरी की पूरी वो ले ली है। तो उसका मैं रेंट निकालता हूँ, मेरा नहीं ख्याल वो 20 लाख से नीचे हो। अब यहाँ पे अगर हम छोटी दुकान की बात कर रहे हैं कि वो 3.5-4 लाख रुपया दे रही है, तो वो पूरी बिल्डिंग है जी ग्राउंड की, तो 15-20 लाख रुपया तो वो बंदा ले रहा है जी, और कबाब जी उसका रेंट दे रहा है। तो अब देखें, कहीं भी आप लेके जाते हैं ना जी अपना पैसा जो आपके पास पड़ा हुआ है, रेजिडेंशियल में मैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से नहीं यहाँ पे मशवरा देता। रेजिडेंशियल में अगर आपने घर बनाना है, आज बनाना है, साल बाद बनाना है या 2 साल बाद, जब भी आपका प्लान है, प्लॉट लेके छोड़ दें, अपना घर बनाएं, अपनी लाइफ एंजॉय करें, जितनी देर आपने यहाँ पे रुकना रहे। जब आप उसे छोड़ते हैं, खाली करके चले जाएँ, सेल कर दें, रेंट पे दे दें, वो आपका रिटर्न है, वो आपका जस्ट वो प्रॉफिट है। अगर आपने बिल्डर एज आ बनना है तो वो आपने 2 करोड़ का प्लॉट लेना है 500 गज का, 3 करोड़ रुपया उसके ऊपर लगाना है, 5 करोड़ आपका लग गया। 3 साल आपने वेट करना है, टाइम पीरियड भी इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट में आता है ना जी। 5 करोड़ पे आपने लगा दिया प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन, 2 साल आपने वेट किया है, 2 साल के बाद जाके मैक्सिमम आपको वो 50 लाख रुपया दे के जाता है। पहले आपने प्लॉट बाय किया है 2 करोड़ का, सेकंड आपने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की है, कॉस्ट आई है आपकी 3.5 करोड़ रुपया, आपका ये हो गया 5.5 करोड़ रुपया। सेल करते हैं, मार्केट वैल्यू कितनी अच्छी नहीं है घरों की, क्योंकि ये वीडियोस पे चीज़ें आ रही हैं, तो वो आपका मैक्सिमम अगर टोटल कॉस्ट 5.5 करोड़ रुपया है, तो आज पोजीशन 4 है, बैरिया हिल्स है, पोजीशन 17 है, वहाँ पे 500 गज का ब्रांड न्यू नीट क्लीन घर विद बेसमेंट, 6 से 7 8 बेडरूम, खुले डुले बेडरूम, टीवी लॉन, डबल स्टोरी, वो आपको मेरा नहीं ख्याल कि 6-6.5 करोड़ से ऊपर जा रहे हो। ये नॉर्मल प्राइस चल रही है ना, मतलब आपने 3 साल बाद भी प्रॉफिट लेना है अपना 5-5.5 करोड़ रुपया लगा के, तो वो भी आपको 50 लाख रुपया मिल रहा है, 1 करोड़ रुपया मिल रहा है। तो वही अगर आप 5 से 6 करोड़ रुपया किसी ग्राउंड पे लगा देते हैं, तो वो अगर आप सेम टाइम पीरियड 2 साल बाद उसे निकालते हैं, 6 करोड़ के अलावा आपकी और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने उसे रेंट पे दे दी है। 6 करोड़ का मतलब है कि आप 6 लाख रुपये रेंट भी उसका ले रहे हैं, वो डेफिनेट आपको मिल रहा है। 12 माह आपने वो रेंट भी खा लिया है, 1 साल और रोक लेते हैं, 24 माह आपने वो भी रेंट खा लिया है। रेंट खाने के बाद आप उसे सेल कर रहे हैं, वो 6 करोड़ वाली आपकी प्रॉपर्टी जो है वो 8 करोड़ से लेकर 9.5 करोड़ की है। बिल्कुल डिफरेंस आ गया जी हमारे पास, तकरीबन 6 करोड़ के ऊपर 4 करोड़ पे प्रॉफिट। तो ये एक हैंडसम जो है वो इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट आपका आ रहा है यहाँ पे। अबू बकर भाई, आपने जैसे पहले बताया कि जो डिस्प्यूट फाइल्स थी वो एडजस्ट हुई यहाँ बिल्डिंग्स में जी, और वो बिल्डिंग हम देख रहे हैं मोस्टली ग्रे स्ट्रक्चर में है या डिलीवर हो चुकी है, तो उस वक्त वो किस कंडीशन पर थे लोग, क्या रिटर्न उनको आ रहा था, इस वक्त किस पोजीशन में है वो, क्या रिटर्न आ रहा है, और जो बुकिंग प्राइस थी जी, मतलब उसमें कितना इंक्रीमेंट आप सोचते हैं कि देखने में आया यहाँ पर? डिस्प्यूटेड फाइल्स थी पैराडाइज और स्पोर्ट्स सिटी की, वह उस टाइम 2 चीज़ें चल रही थी कि आपकी जो फ़ाइल है वो बहरिया हेड ऑफिस से जाके आप कंफर्म कर रहे हैं और स्टेटमेंट के ऊपर बहरिया उसे कैंसिल लिख के दे रहा है, आपकी फ़ाइल कैंसिल है, ब्लॉक है, ख़त्म है। डीलर जो है वो व्हाट्सएप कर रहा है अपने कस्टमर को, सारी ये आपकी फ़ाइल है। अब उस बंदे की जो पेड अमाउंट है फ़ाइल के अंदर 70 लाख रुपये है, अब वो कह रहा है मुझे कैश चाहिए, ठीक है ख़त्म होगी या फारग होगी, मुझे कैश दे दें। अब उसने 70 लाख रुपये भरा, और उस टाइम जो माइनस का रेट चल रहा था, अगर आप कैश पे सेल करते हैं तो आपको तकरीबन 45% से 50% माइनस मिल रहा है। 70 लाख का मतलब ये कि अगर आप 50% माइनस पे हैं तो आपको 35 लाख रुपये मिल रहा है। और उस बंदे ने वो 70 लाख रुपया होल्ड किया हुआ था तकरीबन कोई 3 साल। अच्छा जी, मुझे दूसरा कोई इसका तरीका बता दें कि मैं अपने पैसे खुले कर सकूं किसी तरह से, अगर मुझे ऊपर भी देने पड़ते हैं तो, लेकिन ये है कि मुझे ये है कि कुछ ना कुछ मिले तो सही, लॉस ना हो। यार मैंने इतनी अपनी जमा पूंजी लगा के इंतज़ार किया है, फिर भी आज मुझे अगर लॉस हो रहा है तो मैं कैसे बेयर करूँ? तो डेफिनेट कोई भी नहीं यार इतना करता। अच्छा जी, उन्होंने वो मर्जी करवा लिया, अब 70 लाख का उसकी फ़ाइल है, उसने 1 करोड़ रुपये का ऑफिस ले लिया है। 1 करोड़ में से उसका जो माइनस हो रहा है वो 70 लाख रुपया माइनस हो गया, पीछे उसका बच गया 30 लाख रुपया। अब 30 लाख रुपया उन्होंने देना है 2 साल की किस्तों में। 10 लाख रुपया वो कैश दे रहे हैं फ़ौरन डाउन पेमेंट की सूरत में, पीछे 20 लाख रुपया है। टोटल उन्होंने 2 साल के अंदर भरा है 1 करोड़ रुपया। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि आप यार इसके अंदर पैसे डाल दें मेरे, ये ग्राउंड पे मौजूद है या प्रोजेक्ट अभी बन रहा है, स्टार्ट हो गया है, मुझे जैसे ही पैसे डाल देंगे इसको खुला करके दे दें, निकाल के दे दें।
वो उसके अंदर मर्ज कर दिया। साल बाद उनको कॉल की, सर आपका जो ये ऑफिस था आपने इसका अभी जो है वो 80 लाख रुपए भरा है, टोटल इसकी कॉस्ट 1 करोड़ रुपया थी, मेरे पास इसकी 1 करोड़ 20 लाख रुपए की ऑफ़र आ रही है। उस बंदे को लॉस भी कवर हो गया, लॉस भी कवर हो गया है और प्रॉफिट भी आ गया है 1 साल के अंदर, बता रहा हूँ। नहीं बेटा अभी आप रुक जाए, पहले उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि मुझे पैसे खुले करने हैं, बस निकाल दें और मेरे पैसे खुले करके किसी तरह से दे दें। जब वो साल के अंदर हो गया, कॉल की है जी 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिल रहा है, मतलब आपको 40 लाख रुपए प्रॉफिट मिल रहा है। नहीं बेटा अभी रुक जाए, हमें पैसों की अभी ज़रूरत नहीं है, फैमिली में अभी मैं डिस्कस करता हूँ, मशवरा करके आपको आज बताता हूँ कल बताता हूँ। खैर करते करते बात चली गई आगे 2 साल तक। वही 1 करोड़ वाला आज 2 करोड़ पे पहुँचा हुआ है और वो बंदा उसका पर मंथ 50,000 से लेकर 80,000 तक रेंट एंजॉय कर रहा है। लॉस कवर हो गया, बिल्डिंग्स बन गई है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन के अंदर कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा बिल्डर नहीं देखा जो अपना बीच में काम छोड़ के भाग गया। मार्केट में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आए हैं, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन चलती हमने देखे हैं यहाँ पे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई हमारे पास न्यूज़ या कोई चीज़ आई नहीं है। जब एक चीज़ एक बिल्डर है वो काम कर रहा है, उसके एनओसीज़ का यहाँ पे इतना मतलब एक्सपेंस है, अगर उसका 28 करोड़ रुपए का प्लॉट है तो ये डॉक्यूमेंटेशन करते करते उसका तकरीबन 2.5-3 करोड़ रुपया तो वही लग जाता है। सेकंड उसने बेस देनी है नीचे, 18 से 20 करोड़ रुपये उसका बेस में आ गया, वो अपना तकरीबन कोई 50-60 करोड़ रुपया लगा के कैसे भागेगा, जो उसका स्टार्ट में ही बाउंड हो गया है, बुक हो गया ना जी इतनी अमाउंट। अगर उसने 60 करोड़ रुपया लगा दिया या इतनी अमाउंट लगा दिया तो डेफिनेट बाकी लगा के बिल्डिंग खड़ी करेगा, आपको रेडी करके देगा। ये चीज़ की हकीकत है। अबू बकर भाई लास्ट क्वेश्चन सर, मुख्तसर इसका जवाब दीजिएगा जी। इस वक्त क्या इंस्टॉलमेंट्स पर चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में जी, और कौन सा एरिया रेकमेंड करते हैं, मिडवे ए, मिडवे बी या जिना एवेन्यू ए साइड बी साइड? तो ये भाई वो डिपेंड करता है एग्जैक्ट आपके बजट पे। ठीक है, बजट आपका हैंडसम है तो हमेशा से जो फेवरेट है वो मेन जिना एवेन्यू ही है, ठीक है। पहले दिन से लेकर अभी तक। इसको हमने कभी भी गिरते हुए या डाउन जाते हुए नहीं देखा। यहाँ पे रेडी भी हैं, लेकिन रेडी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत मुश्किल है रेडी का कॉन्सेप्ट निकाल दें कि आप रेडी फ़ौरन पेमेंट दे के 1 करोड़ पे एक्स्ट्रा दे के आप रेडी ले लें, लेकिन वर्किंग करने पे वो चीज़ें निकल आती है। इंस्टॉलमेंट के ऊपर ये कि आपको एक तो रेट अच्छा मिलता है, दूसरा आपकी अमाउंट ज़्यादा है, आपको एक रिलैक्सेशन मिल जाती है। रिलैक्सेशन में आप इंस्टॉलमेंट दे के 2-2.5 साल में अपना प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हैं। अगर 2 साल का प्रोजेक्ट है तो आपको जो ग्राउंड फ्लोर है वो 1.5 साल के अंदर हैंड ओवर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर बिल्डिंग बनती रहेगी, नीचे वो रेडी करके दे देंगे। और यहाँ पे जो सिलसिलाकार चल रहा है, अगर आपका ग्रे स्ट्रक्चर की फॉर्म में ग्राउंड फ्लोर रेडी है तो वो आपकी पहले ही रेंट की बुकिंग हो जाती है, आपको एडवांस रेंट दे दिए जाते हैं 6, और आपके साथ एग्रीमेंट करके वो बंदा खुद ही उसे रेनोवेट करवाता है या जो भी उसने करना है। लिबर्टी कमर्शियल का भी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ जिना पे बजट नहीं है तो हम लिबर्टी पे जा सकते हैं, वहाँ पे 266 गज का प्लॉट है। यहाँ आज हमें 85,000 से 1 करोड़ रुपये का 1 लाख रुपये का रेट मिल रहा है, सॉरी रेट मिल रहा है पर स्क्वायर फीट का ग्राउंड फ्लोर। लिबर्टी कमर्शियल में हमें जो रेट मिल रहा है वो तकरीबन 45,000 से 55,000 पर स्क्वायर फीट का मिल रहा है लिबर्टी कमर्शियल के अंदर। सेकंड हम चले जाते हैं मिडवे में। मिडवे में आज भी हमें तकरीबन 40,000 45,000 के लगभग हमें रेट मिल रहा है ग्राउंड फ्लोर का। ठीक है, आप वहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे चले जाएं। मेरा मशवरा इंस्टॉलमेंट का ही है, क्योंकि पेमेंट के रिलैक्सेशन है 30-35,000 आपने 30-35% आपने डाउन पेमेंट देनी है, रिमेनिंग आपने 2-2.5 साल में पेमेंट उसकी क्लियर करनी है। वो आपकी चीज़ें चलती रहती हैं, जैसे ही उसका रेंट स्टार्ट हो जाता है ऊपर वाली इंस्टॉलमेंट आपको जेब से देना नहीं पड़ती, आप उसकी रेंट से निकाल के देते रहते हैं। शोरूम ग्राउंड फ्लोर का हमेशा से हमारी ये रिकमेंडेशन रही है कि एक अच्छी सिक्योर और प्रॉफिटेबल आपकी इन्वेस्टमेंट है। बकर भाई थैंक यू सो मच सर। तो व्यूअर्स, मज़ीद किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप बहरिया टाउन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।